दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव हुआ। अब 10% मतदाता मतदान ही नहीं करते हैं और 200 मत इनवैलिड हो गए। अब विजेता वैध मतों का 75% प्राप्त करता है और 1250 मतों से विजयी हो जाता है। तो मतदाताओं की कुल संख्या बताइए। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात ये बताएं कि मैंने मान लिया कि 100% वोट है, जिसमें से 10% तो वोट ही नहीं डाले हैं। या मैं कह सकता हूं 10% ने वोट ही नहीं करे हैं, तो यानी कि 90% ही वोटर होंगे। अब इस 90% वोट क्या हुए, कास्ट हुए। ये बात समझ में आ रही है? या हम कह सकते हैं ना कि केवल 90% वोट ही तो डाले गए हैं। अब इनमें से कितने मत अवैध घोषित कर दिए गए? 200। 200 यहां पर अवैध मत है, तो ये सारे जो हो जाएंगे ये वैलिड वोट हो जाएंगे क्या, ये बताओ, हाँ या ना? 90% माइनस 200 वैलिड वोट हो जाएंगे, क्योंकि 200 अवैध भी तो हो गए थे। डालने वाले डलेंगे तभी तो अवैध घोषित होंगे भाई, 2 बार डाल दिया या ये खराब वोट हो गया। यस सर। अब बोला जा रहा है कि जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त होता है और वह इतने मतों से जीतता है। मुझे एक बात बताना, अगर जीतने वाले को 75% प्राप्त हो रहा है तो हारने वाले को कितना प्राप्त होगा? केवल किसका है ये सब? वैलिड वोट का। तो मैं वैलिड वोट को साइड में रख के बैठा हूं अभी, मैं बाद में काम लूंगा इसका, पहले मैं यहां हिसाब कर लेता हूं। बोले सर जीतने वाले को अगर 75% प्राप्त हुआ तो हारने वाले को 25% प्राप्त होगा। तो ये जीता कितने वोटों से है? तो बोले गुरुजी 50%। बराबर क्या है? 1250। अभी 50% किसका? इसका। किसके बराबर है? वैलिड वोट का 50% इसके बराबर है। यानी कि 50% होता क्या है? 1/2। तो 45% माइनस का 100 बराबर 1250। 45% बराबर 1350। 45 से काटेंगे कितनी बार जा रहा है? 1% बराबर 30। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3000। इसमें दो सीरीज हैं, दो सीरीज हैं। एक तो ये रही और एक ये रही। तो क्या करें? 20 पद है ना, तो इसका 10वां पद निकाल दो। यानी कि एक सीरीज S1, एक 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 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस ये कहां तक जाएगा? 10th टर्म तक। दूसरी सीरीज क्या बन रही है सर? 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 1/4 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 10। आगे अगर चला जाता हूं तो ये भी 10वीं टर्म तक। अब प्लीज सामने देखिए और बड़ी मजे तरीके से सीखिए। आइए, तो 10वां टर्म क्या होगा? जो ये 10th टर्म होने वाला है ये क्या होगा? बताओ। प्लीज कीप क्वाइट और प्लीज मुझे सुनिएगा बस। हाँ ठीक है, 10th टर्म क्या होगा? बताओ। तो सर 1 2 2 3 यानी कि यहां 10 और 11 होगा। क्यों? क्योंकि चल रहा है ना, सीरीज पता लग गई ना। 1 2 पहला टर्म, 2 2 3 दूसरा टर्म, 3 4, तो 10वीं सीरीज क्या होगी? 10 11। अब यहां देखिए 1 4, 1 और 4। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 1 और 4 में 3 का गैप आ रहा है, 3 का गैप आ रहा है, यानी कि पहली टर्म में 3 3 3 का गैप चल रहा है हमेशा। यानी कि आपको क्या देखना है कि 3 3 का गैप चल रहा है। अगर मैं पहले पे रहूं तो दूसरे पर आने के लिए मुझे 3 चलना पड़ रहा है। तो क्या मैं कोई रिलेशन बना सकता हूं क्या? 3 इंटू 0 प्लस 1, 3 इंटू 1 प्लस 1, 3 इंटू 2 प्लस 2। क्लियर? तो 3 इंटू 9 प्लस 1, 28 और 31। 28 और 31, वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा? 28 और 31।
कैसे हो रहा है सर, दोबारा बताता हूं। जब यहाँ 1 और 4 का गैप है तो मैंने यहाँ रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दिया कि सर आप ऐसा कुछ कर दो, या तो 4 में बना दो सर, ठीक है। मैंने बनाया 3n+1, क्या n बराबर 1 रखने पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। n बराबर 2 रखने पर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। n बराबर 3 रखने पर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। इसी तरह से n बराबर 10 रखने पर कितना आ रहा है, 31 आ रहा है। वेल डन। तो आप आधा काम कर चुके हैं, अब कुछ भी नहीं है, अब तो सीरीज सॉल्व करना आसान है। तरीका क्या होता है, अब S1 का सॉल्यूशन क्या होगा, 1/डिफरेंस पहली टर्म माइनस लास्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 10/11। दूसरी टर्म, दूसरी सीरीज का सम कितना हो जाएगा, 1/डिफरेंस कितना है, 3 है यहाँ पर, क्योंकि 4 और 1 का 3 ही तो है। पहली टर्म 1 है और अंतिम टर्म 31, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 10/31। इन दोनों को योग कर लो क्योंकि सम ही तो पूछा है। तो 10/11 और 10/31 को सम करने पर 310 और 110, तो ये हो जाएगा 420/341। ऑप्शन नंबर डी। मजा आ रहा है डियर। एक समलंब चतुर्भुज में एक विकर्ण दूसरे को 2:9 में विभाजित करता है। यदि दो समांतर भुजाओं में से सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 75 सेंटीमीटर है तो दूसरे समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी। क्या क्वेश्चन है। अब ये सारा खेल अनुभव का है, जो चीजें आप समझ सकते हैं तो आप कर भी सकते हैं, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं आपको टॉप क्लास क्वेश्चन करा रहा हूं। देखिए, समलंब चतुर्भुज में एक विकर्ण दूसरे को 2:9 में विभाजित करता है। एक समलंब चतुर्भुज बना दिया, ठीक है। यहां ABCD लिख दिया। अब एक डायगोनल बना देता हूं, बोला जा रहा है मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, बोलते हैं हम कर लेते हैं। एक डायगोनल दूसरे को किस अनुपात में काट रहा है, 2:9 में, ठीक है। अब बोला जा रहा है दो समांतर भुजाओं में से सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 45 ये है। कोई दिक्कत आपको, कोई टेंशन है क्या, ठीक है। तो दूसरे समांतर भुजा की लंबाई कितनी होगी, यानी कि आपको बताना है कि ये कितना होगा। कैसे बताओगे, बोले सर अजीब इत्तेफाक है, कितनी बड़ी बात है। हम यहां कह सकते हैं क्या कि यार ये और ये ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल, अगर ये O है तो ये ट्राइंगल AOB क्या समरूप नहीं होगा क्या ट्राइंगल DOC के। हाँ या ना बोल दो प्लीज, क्योंकि सीखने वाले तो खिलाड़ी बनोगे आप। होगा सर, कैसे होगा, अरे कैसे नहीं होगा ये बताओ। बोले यार ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इसको थीटा मान लिया तो ये थीटा हो गया। ये एंगल अगर अल्फा मान रहे हो तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है। बोलो क्यों है बराबर, कारण क्यों है बराबर, बराबर क्यों है, बराबर इसलिए है गुरुजी क्योंकि एकांतर कोण है, क्योंकि जब समांतर भुजाएं होती हैं तो जेड बन रहा है ना, तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। बोले क्यों, क्योंकि शीर्ष अभूमिक कोण है। तो इसके सामने का अल्फा बराबर 2 दे रखा है, इसके सामने अल्फा बराबर 9 दे रखा है, तो उसके सामने अगर आप क्वेश्चन मार्क निकालना चाहते हो तो इसके सामने 45 है, क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाता है। तो 9 से काटा 5 बार और 5 दूनी 10, ये हुई ना बात। एक साथ 12 पुरुष 16 महिलाएं 4 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। तो 12 पुरुष 16 महिलाएं 4 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। उसी काम को पूरा करने में केवल एक आदमी को 80 दिन लगते हैं। अच्छा, यानी कि एक अकेला आदमी काम कर रहा है तो उसको वही काम पूरा करने में कितना लगेगा, 80 दिन लगेगा, ठीक है। तो 4 से अगर हम इस 80 को काट देते हैं तो ये हो गया 20, तो 20 में से 12 चले जाएंगे तो 16W बराबर कितना हो जाएगा, 8M। तो M और W की जो एफिशिएंसी निकल कर आ गई वो आ गई 2:1। तो अगर मैं टोटल वर्क की डिमांड करता हूं तो टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 160। कैसे, M को 2 रख के टोटल वर्क निकाल दिया।
अब उसी काम को के लिए केवल एक महिला को कितने दिनों की आवश्यकता है? तो केवल एक महिला हो तो वह 160 काम को 160 दिनों में ही ना करेगी। तो आपको बोल रखा है कि विकर्णों की संख्या दे रखी है, तो n इंटू एन माइनस 3 बटे 2, यही तो विकर्ण होते हैं, जिसको ही 54 बोल रखा है। तो यहां n इंटू एन माइनस 3 बराबर कितना है? 108। अब आप मुझे बताइए कि 108 के ऐसे कैसे टुकड़े हो सकते हैं जिनका अंतर 3 हो? तो बोले सर 12 और 9। क्या बात है, तो n आपका 12 हो जाएगा, यही पूछा गया है।